क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन्हें समझने और पहचानने के लिए एक खास तरीका है। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे पास हमारे नाम होते हैं, वैसे ही हर जानवर, पौधा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक खास ग्रुप या रैंक दिया जाता है ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सकें। अगर नहीं मालूम तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन्हें एक खास तरीके से ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। यही अमल टैक्सोनॉमिक रैंक्स कहलाता है। आज हम जानेंगे कि ये रैंक्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। प्यारे बच्चों, इस्लाम में अल्लाह ताला ने कायनात को बड़ी हिकमत से बनाया है। हर जानदार की तख्लीक एक खास मकसद के तहत हुई है। अल्लाह की तख्लीक में डाइवर्सिटी भी है ताकि हम उसकी कुदरत को पहचाने और उसके शुक्रगुजार बने। टैक्सोनॉमिक रैंक्स की मदद से हम इस हिकमत को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हर जानदार का अपना मकाम और अहमियत है। कुरान में भी अल्लाह ताला की मखलूकात की कसरत और तरतीब का जिक्र है जो हमें सिखाती है कि सब कुछ बड़ी मंसूबाबंदी और हिकमत से बनाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स क्या हैं। The groups into which organisms are classified known as taxonomic ranks और टैक्सा। यानी कि जब जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है तो हर ग्रुप एक रैंक कहलाता है या उसे टैक्सा कहते हैं। ये रैंक मुख्तलिफ लेवल्स पर होते हैं जिनकी मदद से साइंसदान जानदारों की पहचान करते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियस सिस्टम की कि लीनियस सिस्टम क्या है। एक स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस ने 1735 में सबसे पहले ये निजाम बनाया। इस निजाम में 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स का जिक्र था। बाद में 1977 में एक नया रैंक जिसका नाम था डोमेन शामिल किया गया जो सबसे आला दर्जा है। अब हम बात करते हैं मेनली डोमेन की। डोमेन सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है। तमाम जानदार 3 बड़े डोमेन्स में तकसीम किए गए हैं। फर्स्ट है आर्किया, यूकेरिया एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डोमेन के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा रैंक होता है किंगडम का, जिसमें जानदारों की ग्रुपिंग की जाती है। डोमेन को किंगडम में तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर डोमेन यूकेरिया जिसको डिवाइड किया गया है 4 किंगडम्स में, जिसमें मौजूद है एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा। देन डियर स्टूडेंट्स, हर किंगडम को मजीद फाइलम या डिवीजन में तकसीम किया जाता है। फिर हर डिवीजन या फाइलम को मुतल्लिका क्लासेस में बांटा जाता है। फिर हर क्लास को मुतल्लिका ऑर्डर में तकसीम किया जाता है और फिर हर ऑर्डर को मुतल्लिका फैमिली में तकसीम किया जाता है और फिर लास्ट में हर फैमिली को डिवाइड किया जाता है रिलेटेड जेनरा यानी उसके मुतल्लिका जेनस के साथ। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स स्पीशीज। स्पीशीज लोएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का। ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल जो है वो क्या है डोमेन और लोएस्ट लेवल जो है वो क्या है स्पीशीज। बात करते हैं कि स्पीशी क्या है। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें शामिल तमाम जानदार एक जैसे फंक्शन और स्ट्रक्चर रखते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड के काबिल होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करके एक ऐसी नस्ल पैदा कर सकते हैं जो खुद भी आगे जाकर नस्ल बढ़ा सके, यानी कि वो फर्टाइल हो। डियर स्टूडेंट्स, बात आती है टेबल की एक्सप्लेनेशन की, जिसमें यहाँ पर मौजूद फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी की क्लासिफिकेशन दी गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी, फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन एनिमेलिया किंगडम में आते हैं जबकि पी प्लांटे किंगडम में आते हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी एक आसान तरीका और एक आसान ट्रिक जिसके जरिए आप इस टेबल को अपने माइंड में रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डोमेन की। टैक्सोनॉमिक रैंक के अंदर सबसे पहला रैंक आता है डोमेन और उसके अंदर फर्स्टली है फ्रूट फ्लाई की बात हो रही है, सेकेंडली ह्यूमन की एंड देन पी की। अब इनके तमाम डोमेन्स की बात हो रही है तो वो क्या है यूकेरिया, यानी कि सबके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है। यूकेरिया का क्या मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, तो यानी कि फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी ये तमाम क्या है डोमेन इनका क्या है यूकेरिया। और फिर डियर स्टूडेंट्स बात आती है किंगडम की। जैसा कि हमने पहले बात की कि फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं जबकि पी प्लांट्स में इंक्लूड
इंक्लूड होते हैं, तो फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन को एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है, जबकि पी को प्लांटे किंगडम में रखा गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फाइलम की, तो फ्रूट फ्लाई का फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा, यानी कि जॉइंटेड लेग्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स में इंक्लूड है, जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती है उनको आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा जाता है। सेकंड है ह्यूमन, और ह्यूमन का फाइलम है कॉर्डेटा, यानी कि लाइफ के किसी भी पार्ट के अंदर उनके पास बैकबोन मौजूद होती है, उनको कॉर्डेटा फाइलम में रखा जाता है। देन आती है पी जो प्लांट है मैग्नोलियोफाइटा, इसका फाइलम है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्रूट फ्लाई की क्लास है इंसेक्टा क्योंकि ये इंसेक्ट्स हैं, और ह्यूमन की क्लास है मेमेलिया क्योंकि ये मैमल्स हैं, और पी की क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की। ऑर्डर में फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर है डायप्टेरा क्योंकि इनके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। देन है ह्यूमंस जो है उनका ऑर्डर है प्राइमेट्स, और जबकि पी का फेबिल्स। और अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली का नाम है, फ्रूट फ्लाई की फैमिली है ड्रोसोफिलिडाई, ह्यूमन की फैमिली का नाम है होमोनिडाई, एंड पी की फैमिली का नाम है फेबिएसी। फैमिली को याद करने का एक आसान तरीका ये होता है कि उसके लास्ट पर IDAE होता है या फिर CEAE होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके फैमिलीज के नाम के लास्ट पे ड्रोसोफिलिडाई IDAE लिखा हुआ है, होमोनिडाई और यहाँ पर फेबिएसी यानी CAE लिखा हुआ है। देन है जीनस में ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई का नाम है ड्रोसोफिला, और ह्यूमन का जीनस है होमो, और पी का जीनस है पाइजम। देन स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज जो है वो बेसिकली साइंटिफिक नेम को भी कहते हैं, यानी कि जो साइंटिफिक नेम होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो वो उसकी स्पीशी का भी नाम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट फ्लाई के स्पीशी का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जबकि ह्यूमन का क्या है, होमो सैपियंस, और पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सैटिवम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे उस आसान ट्रिक की जिसका हमने पहले जिक्र किया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये 3 सेंटेंस अपने माइंड में रख लेते हैं तो आप इस पूरी क्लासिफिकेशन को इजीली याद रख सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्रूट फ्लाई के क्लासिफिकेशन को माइंड में रखने के लिए आपको एक लाइन याद करनी होगी। फर्स्ट है एवरी एक्टिव आंट इज डिस्कवरिंग ड्यूरिंग डेली ड्रीम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, बात करें इस फर्स्ट लाइन के अंदर, एवरी का E यूकेरिया, एक्टिव का A एनिमेलिया, आंट का A आर्थ्रोपोडा, इस का I इंसेक्टा, डिस्कवरिंग का D डायप्टेरा, ड्यूरिंग का D ड्रोसोफिलिडाई, डेली का D ड्रोसोफिला, एंड ड्रीम्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यानी कि इस सेंटेंस के जरिए आप इस फ्रूट फ्लाई की क्लासिफिकेशन को इजीली याद रख सकते हैं। सेकंड है हमारे पास ह्यूमन की क्लासिफिकेशन, एवरी अमेजिंग चाइल्ड मेक्स परफेक्ट ऑनेस्ट हैप्पी हार्ट्स। एवरी का E यूकेरिया, अमेजिंग का A एनिमेलिया, चाइल्ड का C कॉर्डेटा, मेक्स का M मेमेलिया, परफेक्ट का P प्राइमेट्स, ऑनेस्ट का H होमोनिडाई, हैप्पी का H होमो, एंड हर्ट्स का H होमो सेपियंस। जबकि थर्ड लाइन की अगर हम बात करें, एवरी प्रीटी मॉम्स मेक्स फैंटास्टिक फ्रेश पी पास्ता। ये एवरी का E यूकेरिया, प्रीटी का P प्लांटी, मॉम का M मैग्नोलियोफाइटा, मेक्स का M मैग्नोलियोप्सिडा, फैंटास्टिक का F फेबिल्स, फ्रेश का जो F है वो क्या होगा, फेबेसी, पी का P पाइजम, पास्ता का P पाइजम सैटिवम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आसान ट्रिक जिसके जरिए आप इस क्लासिफिकेशन को इजीली याद रख सकते हैं, और हो सकता है क्लासिफिकेशन को MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में पूछा जा सके, और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके इल्म में इजाफा फरमाए और आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।